डब्बा खुद में इतनी जेलस है कि किसी का भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके से आगे निकल जाए या उससे कुछ अच्छा कर ले। और वो कौन है जिसने जब डब्बा को इस तरह से नीचा दिखाया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बे बारात वाला व्लॉग देखा उसका, और उसमें कंपटीशन उसने अपने आप को समझ लिया, मतलब कंपटीशन नहीं था लेकिन उसने फिर भी अपने आप में एक कंपटीशन मान लिया कि कोई भी मेरे से अच्छा कर कैसे सकता है। और कंपटीशन क्या माना कि वो जो हलवा बना रही थी, हलवा की जो है कतली जमानी थी, वो कतली जो है जमाने के बाद में किसकी अच्छी होती है या किसकी कटिंग अच्छी होती है, ये कंपटीशन उसने मान लिया। और किससे माना? वो जो डॉटर खाला है उसके साथ में। देखा जाए तो वो जो हलवा बन रहा था, वो जितना भी हलवा बन रहा था वो उससे ज़्यादा तो उसने ही बनाया है, डॉटर खाला ने बनाया। आप तो बस कैमरा लेके शुरू हो गई और एक हाथ से वो करछी चला रही हैं, हाथ दिखा रही हैं कि देखो कितने मेरे हाथ थक रहे हैं, कितना ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ और कैसे हलवा बनता है, कि कितना मुश्किल होता है हलवा बनाना। ना तार खिंच पा रहा है उसका, ना ही ठीक से वो जो हलवे की जो दाल है वो भी नहीं भुन पा रही है। पहले तो सबसे पहले उसने रेसिपी पूछी अम्मा से, अम्मा ने फटाफट अपनी रेसिपी बता दी, एक जबान में बता दी। लेकिन अम्मा भी बात कह रही है, जब वो पूछ रही है कि दाल कैसे पीसना है, कहती है मिक्सी में पीस लो। मतलब अम्मा जब बनाती होंगी तब भी मिक्सी थी या नहीं थी, मुझे तो डाउट है। लेकिन चलो, बच्चों के लिए उसने आसानी कह दिया कि चलो ठीक है आप मिक्सी में पीस लो। तो वो हलवा जो बनाया, जिस हलवे के लिए आप जो है ये कह रही थी कि भाई बड़ी मुश्किल हो रही है, ना मेरे से तार खिंच पा रहा है, और चाशनी जो है अब बन गई है तो बहुत जल्दी डालना पड़ेगा, दो आदमी लगेंगे उसको डालने के लिए। सब घरों में एक ही आदमी यानी एक ही लेडीज़ जो है बनाती हैं, हमारी मम्मी बनाती थी, सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। और अकेले ही बनाकर वो हलवा एक नहीं कई सारे हलवे बनाकर रख देती हैं। आपकी तरह से ड्रामा नहीं करती, क्योंकि आज तक आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको तो ये सब इतना मुश्किल लगेगा कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा रॉकेट बनाना है, रॉकेट साइंस है, ये कैसे होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे करके तो मुश्किल से आपने वो हलवा तैयार किया, जो आपसे ज़्यादा तो वो आपकी जो खाला है उसने बनाकर दिया आपको। तो कुल मिला के ये आपको सिर्फ वो जमाना था, जमाने के बाद में उसकी कतलियाँ काटनी थी, वो भी आपसे ठीक से नहीं कटी। अब जब आपकी अच्छी थी नहीं तो घर के सारे लोग आपकी तारीफ़ कैसे करते? आपका मुंह हो गया गुब्बारे जैसा और साफ़ नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद में सारा का सारा पानी डाल दिया फ़नी ने। जब उसने उसको दिखाया और ये कहा बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी है, डेफिनेटली जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी उसी को तो कहा जाएगा। उसने क्लियर कट बोल दिया कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है। कि चलो ठीक है, तो मरे मन से कह दिया। मतलब वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई उससे अच्छा उससे कैसे बना सकता है। उसको ही अच्छा चाहिए, उसी की पैम्परिंग चाहिए, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। जैसे कि उसने आदत डाल दी है फ़नी ने, हर चीज़ वो बनाती है बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, इस तरह से करके। और हर चीज़ में उसकी तारीफ़ करते रहना। मेरे ख्याल से उसके अलावा इस घर में कोई भी तारीफ़ करने वाला है नहीं, क्योंकि सबको उसकी असलियत पता है। जो अम्मी हैं वो तो ढेर सारे आज की डेट में कमेंट करती हैं, ये ऐसा करती है वैसा करती है, सब चीज़ों के लिए कहती है कुछ बनाना नहीं आता, फैला देती है और हमारा घर मत फैलाना, और अब फिर दोबारा से यहाँ आप ऐसा करो अपने घर में ही जाके बना लो। आजकल अम्मी भी ना कस कस के मारती हैं उसको, मतलब कस कस के बोलती हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो। बनाने तो चावल का हलवा भी चली थी, लेकिन चावल का हलवा देखने को नहीं मिला, बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि बनाना तो इनकी उसमें ही नहीं, आदत में नहीं है ना। ये तो सिर्फ व्लॉग शूट करना था तो थोड़ा सा दिखाना था, और फिर दूसरा मौका था कि भाई ये त्यौहार है, मतलब त्यौहार नहीं कहना चाहिए इसको, थोड़ा सा, क्योंकि सबके लिए इबादत की जाती है। जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी जाती है, अपने लिए मांगी जाती है, सबके लिए मांगी जाती है। तो ये तो मतलब एक ऐसा दिन होता है जिसमें सारी दुआएं कबूल भी होती हैं, तो इसलिए इस दिन तो बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है। तो फिर वो कुछ क्या बनाने वाली है, उसने तो एक बनाकर दिखा दिया क्योंकि उसने शूट करना था। अच्छा, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले वो फ़नी के लिए हलवा बना रही है कि फ़नी ने कहा है कि नहीं तुम ही बनाना, और उसने कहा डॉटर खाला बना देंगी, तो डॉटर खाला कहता नहीं 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 तुम्हारे हाथ से। भैया जो हस्बैंड है उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब उसकी वाइफ बनाए। तो आपको तो आदत है, आप लेके ही वहाँ से जो है खाला को जो लेकर आई हो वो इसलिए लेकर आई हो कि आप चलेगा रमज़ान का महीना, तो आपको चाहिए पूरा का पूरा आराम। वैसे भी आप कुछ करती कराती होनी, तो रमज़ान में कम से कम जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं, जो मेहनत होती है, उसके लिए कोई तो चाहिए। वहाँ पर भी जाती हो तो या तो उसके घर में जाके खाती हो हर समय, या फिर जो है वहाँ
से मंगवा लेती हो कि उन्होंने जो है बेटी खाला ने ये बना के भेज दिया और वो बना कर भेज दिया। कुल मिला के ये है कि बनाने में आप कोई भी इंटरेस्टेड हो नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए, इसलिए आप उसको साथ में भी लेकर आई हो। और इसमें दोनों का ही फ़ायदा है, वो जो अम्मी हैं उनको भी आराम है और आपको भी आराम है। तो रमज़ान जो है बड़े मज़े से कट जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, कम से कम बहुत सारी चीज़ें बनने को मिलेंगी और करेगा कोई और रमज़ान में आपको मिलेगा खाने को। ये तो था आपका नज़रिया, पर वो जो आपका हस्बैंड है वो तो नेचुरल सी बात है कि वो तो चाहेगा कि आप बनाओ, तो आप उसके लिए अब हलवा बन गया। अब हलवा जो खाने की बारी आई तो वो जो एक चम्मच में दे के कहता है तेरे हाथ का है ले खा ले। अब भाई वो तो भूल गया, वो तो डाइटिंग पे है और डाइटिशियन की दी हुई सारी सारी चीज़ें मान रही है, बहुत अच्छी तरह से मान रही है। तो वो जो है एक तरह से देखा जाए नाश्ते भी नहीं, खाने और नाश्ते के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सुबह ही सुबह मीठा नहीं खाना, पहले मुझे अखरोट लाओ अखरोट लाओ। मतलब जब वो अखरोट और बादाम खा लेगी तो उसका पहला नुस्खा जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो मीठा खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मीठा खा सकती है एज़ यूजुअल। अगर वोट करने की अपील ना हो तो फिर इसका व्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो फिर दोबारा से वोट की अपील के लिए सारे सारे बात करने लगे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम अड़ोसी पड़ोसी से करवा रहे हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से करवा रहे हैं। आपका मिलना जुलना किससे है? आप मतलब व्लॉग में कह कर ये दिखाना चाह रहे हो कि हम इतना सारा करा रहे हैं और लोग हमारे लिए कर रहे हैं। किसी के घर आप नहीं जाते, कोई आपके घर नहीं आता, आपके इतने सारे फंक्शन होते हैं, कोई पड़ोसी नहीं दिखाई देता, तो क्यों करके आपके लिए कोई वोट करेगा? और किस मुंह से आप उनके पास जाओगे और जाके ये कहोगे कि हमारे लिए वोट कर दो? कि सर्वेंट वगैरह जो होते हैं उन सब की बात अलग है, उनको आप कुछ भी कह लोगे, कुछ भी बोल दोगे और हो सकता है वो आप जो उनको दे देते हो, ये सब कर देते हो, तो उसके एवज में वो आपकी बात मान भी लें। पर बाकी का क्या? बाकी तो आपकी कोई भी बात मानने वाले नहीं है। लोग, आपकी सोसाइटी के लोग आपसे कितने परेशान हैं ये तो उन सोसाइटी वालों से पूछ के देखो ना। आए दिन आप घर बनाते रहते हो, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे जो है आप जो है स्पीकर पे बोलना शुरू कर देते हो, ये भी नहीं पता कि कोई सो रहा है, कोई क्या कर रहा है। सब लोगों को शिकायत होती है और बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। और इस बात का जो बुरा वो जो है अम्मी जो है वो मान भी रही हैं, वो कह भी रही हैं इस बात को, और फ़नी की भी शक्ल देखने लायक है। लेकिन आपको तो क्या, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सोसाइटी वाले कितने परेशान हो, तो ऐसे लोगों से आप जाके कैसे वोट मांग सकते हो? और रात में ही नारे लग रहे हैं जीतेगा भी जीतेगा, मतलब क्या है? मतलब इलेक्शन है क्या है ये? वैसे भी जो इतना आपने शोर शराबा मचा रखा है ना वोटिंग का, कि इतने लोग वोट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और उसके स्क्रीनशॉट पता नहीं कितने सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये लगा रहे हो। तो एक तो आपका जो है पेड प्रमोशन चल रहा है जो कि मोदा के अंदर चल रहा है, जो इसकी जो फ़नी की जो बेकार दोस्ती आ रही है, मतलब बेकार मतलब जो काम धाम नहीं करते और ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन सब के लिए तो एक प्रमोशन का वो आ गया, उनको अच्छा खासा पैसा दिया गया है और वो इसलिए लोगों के मोबाइल बिछा बिछा के वो जो है वोट करे चले जा रहे हैं, वोट करे चले जा रहे हैं, और उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों से करवा रहे हो जिनको मतलब पता भी नहीं है। ये तो देखो वो जो अम्मी हैं वो क्या कह रही हैं, भैया वोट कर दो नहीं तो पछताना ना पड़े। क्यों पछताने के लिए? मतलब क्या रह जाएगा? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो निकल जाएगी उसके बाद में पछताना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कैसे क्या आप बात कर रहे हो? कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई लॉटरी खरीदने वाली बात होगी कि भैया अगर नहीं खरीदी है तो पछताओगे, मिलने वाली है आपको ही मिलने वाली है। शेयर मार्केट का भाव चल रहा है ना कि भाई अगर आपने नहीं लगाया तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, और आप उसके बाद में पछताओगे जब सबको मिल जाएगा तो। और वो जो खाला है ना, वो तो खाला और भी ज़्यादा उस्ताद है। मतलब जैसा आप सब लोग जो है ना अपने आप में सेल्फिश बनते हो और दूसरे पे विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, वही काम जो है यहाँ पर भी आप दिखा रहे हो। कि अगर किसी से कहा कि ठीक है अभी वोट करो, उसने कहा कि मैंने इतने वोट कर दिए, तो उसका प्रूफ मांग रहे हो कि भैया आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दो। जैसा फ़नी कह रहा था ना, जब क्रेयॉन्स खरीद लो ना तो उसका फ़ोटो भेज देना। मतलब अच्छा आप सारे के सारे ऐसे हो कि मतलब किसी को दोगे भी और उसके बाद में उसका सबूत भी लोगे। आज तो बड़ा फैमिली खेल रहे हो सारे व्यूवर्स के साथ में, और ये कह रहे हो कि भाई आप हमारी फैमिली हो, आपको इसलिए करना है, आपको करना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों से कराओ, रिश्तेदारों से कराओ, जानने वालों से कराओ। और जब वो जो बेबी हुआ था, जब हमने कितनी बार पॉडकास्ट में कहा कि भाई आपको फैमिली मांगते हैं और आपको कहते हैं आप दुआएं करो, और उसके बाद में वो सब बच्चा सबके लिए
हाजिर है, यानी कि वहाँ घर में जो जो आ रहा है वो सबके लिए हाजिर है और सब लोग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली से छुपाया जा रहा है, यानी कि यूट्यूब फैमिली से छुपाया जा रहा है। आप लोग जो उनके व्यूवर्स हो, ख़ास व्यूवर्स हो, जो आपके उनके लिए दुआएं करते हो और ये सब करते हो, और अब पागलपन की हद तक ये कह रहे हैं कि वोटिंग कर दो, वोटिंग कर दो, वोटिंग कर दो। तो आपको क्या समझते हैं आप इससे पता लगा लीजिए। और उसके बाद में जब ये काम निकल जाएगा तो भैया इनका काम हो गया, हुआ है या नहीं हुआ, जो भी है वो अल्लाह के मालिक है, लेकिन आपको तो यूज़ कर रहे हैं, बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। और लास्ट में तो प्रैंक के नाम पे हद ही कर दिया, वो प्रैंक था। अरे भाई सबको पता है और किसको क्या बात कर रहे हो, और ये सब करने के बाद में मतलब ये मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो। मतलब सबको पता है जिस तरह से अम्मी बोल रही हैं, बड़े आराम से बोल रही हैं, और उसके बाद में वो प्रैंक जो है 1 मिनट भी नहीं टिकता है। और जो खाला है वो फटाफट भंडा फोड़ कर देती है, और वो गिज़ा जो है वो भी हंस के बोल देती है। और अम्मा को तो देखो, अम्मा जो है मतलब ठीक है भैया, उसकी उम्र है, उसको नहीं बताया होगा तो वो तो इसलिए ऐसी अचंभे वाली बातें करेगी। तो वो जो है पहले तो वो उसको मारने को दौड़ती है, और फिर हद होगी फ़नी के पास में मारने के लिए दौड़ रही है कि तूने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया, तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। खींचो भैया कान, खींचो। लेकिन मैं तो व्यूवर से कह रहा हूँ, ये रात दिन आपको इसी तरीके से प्रैंक कर के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना मकसद आपसे सधवाते हैं। आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि किस तरह की चीज़ें दिखा के आपसे क्या करवाना चाहते हैं ये। कभी जो व्यूवर्स जो इतना ज़्यादा वहाँ पर जो कमेंट्स करते हैं, कोई मतलब टैब मांगता है, कोई कपड़े मांगता है, कोई इनसे पैसे मांगता है, कभी आपने देखा है उन पे उनको उन कमेंट्स के ऊपर कुछ भी नहीं होता, एक लाइक भी नहीं होता, को कुछ नहीं होता। ऊपर वाले पे लाइक है, हार्ट बना हुआ है, और नीचे वाले पे लाइक है, और वो कमेंट ऐसे खाली छोड़ा हुआ है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये जो है अपने आप को फैमिली मानते हैं, तो फिर उनकी मदद करने के लिए कौन आएगा? आप तो करते नहीं हो। तो इस तरह से आपको यूज़ किया जाता है, पूरी तरह से यूज़ किया जाता है। चलिए इसको एंड करते हैं, इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।